Good morning everyone. Welcome back in the class of anatomy of flowering plants. We had completed yesterday conductive tissue and first portion of conductive tissue is xylem. हमने कल की क्लास में xylem जो है वो कंप्लीट कर लिया था. कुछ थोड़ा सा मुझे आपको बताना था और उससे पहले मैं वापस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि xylem have 4 elements: tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. What tracheids and vessels help in the conduction, vertical conduction of water and minerals. Fine. Then xylem parenchyma basically it will conduct radially conduction में help करता है same water and minerals का. और xylem fiber is known as a dead tissue के नाम से xylem fiber जो है वो present होता है. ओके. देन अब क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ का चैप्टर है. वो सेकेंडरी ग्रोथ तो मैंने आपको ये बता दिया था. चैप्टर क्या टॉपिक है कि जो डायमीटर के अंदर ग्रोथ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ. तो जब प्राइमरी ग्रोथ होती है हम कह सकते हैं जाइलम के अंदर जो प्राइमरी ग्रोथ है, छोटे छोटे जो जाइलम्स होते हैं, जो पहले बने हुए जाइलम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम. और ये जब बड़े हो जाते हैं, इनमें जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, इन्हें हम बोलेंगे मेटाजाइलम. ठीक है. तो अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए आप. ये ठीक है. ऊपर वाले आपको प्रोटोजाइलम दिख रहे हैं, दीज आर प्रोटोजाइलम. नीचे वाले मेटाजाइलम. Who is this? युवराज मुंडल. कौन है भाई युवराज? न्यू स्टूडेंट और व्हाट? जस्ट ए मिनट है ना. अंकित. ओके फाइन. ऑल आर हियर. सी मैं आपको समझा रही थी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में. प्रोटोजाइलम जो छोटे जाइलम होते हैं और मेटाजाइलम जो बड़े जाइलम होते हैं. इनको अगर हम देखें इस तरीके से एनाटॉमी जब हम इसकी स्टडी करते हैं, अगर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, ठीक है. प्रोटोजाइलम्स आर प्रेजेंट इनसाइड. ये सेंटर जो पोर्शन होता है इसे हम पित्त बोलते हैं, अंदर की तरफ है. और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, पेरिफेरी फेजिंग है, तो ये कंडीशन होती है एंडार्क. क्या बोलेंगे इसको? एंडार्क. एंडार्क कंडीशन के नाम से जानी जाती है. क्लियर है? एंडार्क. एंडार्क इज क्लियर. और एंडार्क जो होता है आपको स्टेम के अंदर देखने को मिलेगा. किसमें देखने को मिलेगा? स्टेम के अंदर. बट इफ प्रोटोजाइलम इज पेरिफेरी फेजिंग, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, पित्त फेजिंग है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सार्क. एक्सार्क. और ये आपको रूट्स के अंदर देखने को मिलेगा. रूट्स के अंदर. जिसको भी नहीं समझ में आया वापस बोल दो, मैं रिपीट कर दूंगी, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ. सबको आ गया समझ में? ओके. तो ये एक पोर्शन रह गया था मेरा जाइलम के अंदर. बाकी तो जाइलम हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर ही लिया था. कौन है ये?
सनी शर्मा। क्लियर ना? अब हम फ्लोएम स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम भी कंडक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है या फिर वैस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसके भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट कंपेनियन सेल, सेकेंड एलिमेंट सीव ट्यूब, थर्ड फ्लोएम पेरेन्काइमा, और फोर्थ फ्लोएम फाइबर। सो फ्लोएम के भी आपको इस तरीके से 4 जो है एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। जाइलम के एलिमेंट सबको याद हो चुके हैं ना? नहीं याद हुए भी सबको? आंसर ही नहीं, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही पता ही नहीं चल रहा मुझे। अब इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सीव ट्यूब, दिस इज द सीव ट्यूब। ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई स्पेसिफिक थिकनिंग नहीं है, कोई शेप नहीं है थिकनिंग के अलग अलग, ना कोई पैटर्न है। हाँ, इसके अंदर एक वैक्यूल जरूर प्रेजेंट होती है बड़ी सी, ये साइटोप्लाज्म पेरिफेरी रीजन की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है। अब इसके जो ये एंड पोर्शन होते हैं ना, ये इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स बना लेते हैं। जैसे हमारी छलनी होती है ना कुछ भी छानने की, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीव बोलते हैं। दैट्स वाई ये आप देखिए सीव ट्यूब इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके ऊपर क्या छोटे छोटे इस तरीके से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सीव ट्यूब। और ये जब इतना पोर्शन है इसे हम बोलेंगे सीव प्लेट। दिस इज सीव प्लेट। इज इट क्लियर? सीव प्लेट क्लियर है आप लोगों को? सीव ट्यूब और सीव प्लेट, ठीक है। ये सेंटर के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट है। अब ये जो मैंने बनाया था ये क्या है? इसके अंदर न्यूक्लियस भी दिख रहा है। यहाँ पे ये दूसरी हम सीव ट्यूब बना रहे हैं। यहाँ पे ये इसकी सीव प्लेट है और इसके अंदर आसपास और मैं इस तरीके का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये अगेन ये इसका प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है, ये इसकी वैक्यूल है और ये अगेन सीव प्लेट। तो नाउ व्हाट आर दीज? दीज आर कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स है ये। तो पहला सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल, ये 2 एलिमेंट्स है। और तीसरा होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये आउटर साइड देखिए आप इस तरीके से पेरेन्काइमा जो है वो प्रेजेंट मिलेंगे आपको। दिस इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा क्या हेल्प करता है ये? बेटा युवराज माइक म्यूट करो। फ्लोएम का फंक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? कौन बता रहा है आप में से? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम? हम इसको कंडक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यस। सो फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, कंडक्शन ऑफ फूड। कहाँ से लेके आएगा ये फूड? कौन बनाता है प्लांट के अंदर? है लीफ। तो
लीफ से सारे प्लांट के पार्ट को फूड प्रोवाइड करवाता है फ्लोएम। ठीक है, तो ये इसके अंदर दोनों टाइप का ट्रांसपोर्टेशन है जो हमने जाइलम में देखा था, वही सेम ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है? जल्दी कंपेनियन सेल्स। सबका आंसर ही नहीं आता है मेरे पास। सो आंसर इज कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो उनके पास सिर्फ यही होती है सीव ट्यूब्स और एक काइंड ऑफ अलग टाइप की सेल होती है जिसे हम एल्बुमिनस सेल बोलते हैं। ठीक है, यस मैम। अब देखो फ्लोएम फाइबर है ना, इनको बास्ट फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जो मैंने आपको जाइलम फाइबर के अंदर स्ट्रक्चर समझाया सेम वही है, ये भी वैसे ही फाइबर्स हैं, डेड सेल्स हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, बेसिस देती है, बस वही फंक्शन है इनका, बाकी कोई मेजर फंक्शन नहीं होता है। ये फ्लोएम आपका कंप्लीट। फ्लोएम आ गया समझ में सबको? आंसर करने में पता नहीं तुम लोगों को क्या हो जाता है। यस, वन मोर थिंग, जिस तरीके से हमने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम पढ़ा उसी तरीके से प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होता है। इसका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है। प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। ये दो। ठीक है, अब हमने जो है सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू दोनों पढ़ लिए। वहां तक कोई प्रॉब्लम है? आप कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो मुझे कह दीजिए, मैं समझा देती हूँ, अदरवाइज हम आगे चलते वापस। किसी को नहीं है प्रॉब्लम वहां तक? ठीक है, सो फाइनली वी विल कम टू द मेन टिश्यू सिस्टम। हमने टिश्यूज ही पढ़े हैं, सिस्टम के फॉर्म में नहीं पढ़े अभी। तो आपको 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे अभी। पहले है एपिडर्मल टिश्यूज या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू जो मोस्टली पेरेन्काइमा के थ्रू ही बना होता है। और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो किससे मिलके बना होता है? वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे मिलके बना हुआ होगा? पता नहीं क्या कर रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। जाइलम एंड फ्लोएम अभी बताया मैंने। ये वेस्कुलर टिश्यू के अंदर हमें पढ़ना है, मतलब स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। मेन फंक्शनल बेसिस पे, इनके ओरिएंटेशन बेसिस पे सब कुछ जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला हम लेते हैं एपिडर्मल टिश्यू और इसके अंदर हम देखो क्या होता है एपिडर्मल टिश्यू के अंदर। देखो कोई भी जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, किसी भी सेल को बनाएंगे, तो आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नाम से जानी जाती है आउटर मोस्ट लेयर।
इसकी जो सेल्स होती है वो इलोंगेटेड होती है, ठीक है। किस तरीके से? इस तरीके से। तो अब देखिए, मैं ये एपिडर्मिस बना के दिखाती हूँ आपको। ये जहाँ कहीं भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, क्योंकि फाइल वगैरह बनाएंगे हम प्रैक्टिकल फाइल्स, तो उनके अंदर आपको एपिडर्मल सेल्स जो है इस तरीके से बनाना, ठीक है। इनके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दे मे बी 1 सेल थिक, दे मे बी 2 सेल थिक, लेकिन अगर इससे नीचे एपिडर्मिस को सपोर्ट करने के लिए और एपिडर्मल सेल्स ही प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपोडर्मिस। ये एपिडर्मिस का ही टाइप है, लेकिन मेन एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हाइपोडर्मिस बोला जाता है। अब इस एपिडर्मिस में प्रेजेंट क्या क्या होता है? तो लीफ जो होती है ना, लीफ की सरफेस पे आपको इस तरीके से स्टोमेटास नजर आते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ एपिडर्मिस। वो कैसे? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटास इस तरीके से। तो अभी हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या करते हैं वैसे। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? कौन आंसर कर रहा है मुझे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? कोई भी नहीं? बच्चों तुम पढ़ते नहीं है, इसका मतलब फिक्स है। मैम टोमेटा पोर्स की वजह से गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रिएशन में भी हेल्प करते हैं। तो देखो स्टोमेटा जो होता है, ये आपको बीन शेप्ड सेल्स नजर आ रही है, बीन शेप्ड सेल्स, इन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। एंड गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, इनकी इनर वॉल जो होती है ज्यादा थिक होती है, ये थिक होती है एज कंपेयर टू आउटर वॉल। ये इनके अंदर दीज आर प्लास्टिड्स। और ये वाला जो है इसे हम बोलेंगे स्टोमेटल पोर। And these guard cells are surrounded by special type of cells, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, subsidiary cells। These are subsidiary cells। इन्हें सब्सिडियरी सेल्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है? एपिडर्मिस पे, इसलिए हम इसे एपिडर्मल टिश्यू के अंदर का जो है इंक्लूड करते हैं। दूसरा, अब इन स्टोमेटास का जो है वो फंक्शन क्या होता है? तो अभी आपने बताया गैसेस एक्सचेंज में, मीन्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्सक्रेशन में हेल्प करते हैं, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये इसका फंक्शन होता है। ये जो सब्सिडियरी सेल्स है ना, ये स्टोमेटल पोर की इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करती है। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर फुल रहता है, ठीक है,
तो ये ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही ट्रांसपिरेशन खत्म हो गया या रेस्पिरेशन नहीं करना है या जीरोफाइटिक कंडीशन है जहाँ पे ट्रांसपिरेशन नहीं है, तो वहां पे वो जो है एकदम छोटा सा क्लोज पोर बन जाएगा जिसके अंदर ये स्पित हो जाएगी, ये गार्ड सेल्स ऐसी हो जाएंगी और आप देखेंगे कि ये स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया जो कि यहाँ था, और ये सब्सिडियरी सेल्स हैं ये। ठीक है, इस तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज द ओपन स्टोमेटा एंड दिस इज द क्लोज स्टोमेटा। ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ स्टोमेटा। इज इट क्लियर? ये नॉर्मल स्टोमेटास है जो प्रेजेंट होते हैं, बाकी एक अदर टाइप का भी स्टोमेटा है, उसको भी देखते हैं। यहाँ तक फाइन। देखिए, मैं आपको कह रही थी कि इसके अंदर दूसरा अलग टाइप का स्टोमेटास भी प्रेजेंट होता है जो ग्रासेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, डम्बल शेप्ड होती है। डम्बल आप सबने देखे ये देखिए, डम्बल शेप जो होती है इस तरीके से गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है। ये हमें पढ़ना है आगे, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे अच्छे से। These are dumbbell shaped cells. सब्सिडियरी सेल्स थोड़ी सी बड़ी होती है इनके यहाँ पर पास में। इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखो डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स है इसके अंदर, ये डम्बल शेप्ड, ये डम्बल शेप्ड। एग्जाम्पल है ग्रासेस। ओके, तो ये आपका स्टोमेटा। दूसरा एपिडर्मल टिश्यू के अंदर क्या आते हैं, एक एपिब्लेमा जिन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं, रूट हेयर। हेयर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्टेम और रूट पे या जनरल प्लांट की आउटर सरफेस पे, दे आर नोन एज ट्राइकोम्स। किससे बनते हैं, ये मैंने अभी आपको एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये देखिए, आपको उल्टा कट कर दिया मैंने, ऊपर से कट कर दिया वापस। इस तरीके से यहाँ से हेयर्स निकल जाते हैं। तो ऐसी जो एपिडर्मिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा with root hair. It is known as epiblema and these hairs are known as trichomes. इन्हें trichomes बोला जाता है, और रूट के अंदर प्रेजेंट है तो रूट हेयर जो एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। दूसरा एपिडर्मल टिश्यू के अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि एपिडर्मिस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर थिक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिक, ठीक है। वैक्स की बनी हुई सब्सटेंस है जो इसके एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है जिसे हम क्यूटिकल बोलेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू देखिए वापस से इसको, फ्लोएम में तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम है नहीं आप लोगों को, अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं आप फ्लोएम के बारे में, नहीं है तो आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको कहा टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे अब हम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। इसको मैं डायग्राम बना के बता रही थी उस वक्त। ये देखो आउटर, दिस इज द एपिडर्मिस, ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद
ये नीचे की तरफ जो भी टिश्यूज आएंगे इन्हें हम ग्राउंड टिश्यूज बोलेंगे. दीज आर ग्राउंड टिश्यू. और ग्राउंड टिश्यू के बाद ये सेंटर में पित्त आएगा और इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलेंगे जो वेस्कुलर टिश्यू के अंदर है. ठीक है, तो ये इस तरीके से टिश्यू सिस्टम पढ़ना रहता है कि स्टेम के अंदर एपिडर्मल टिश्यूज का क्या काम है. प्रोटेक्शन करती है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है. सम स्टेम्स हैव ट्राइकोम्स आल्सो. और जहां जहां क्यूटिकल नहीं प्रेजेंट होती है वहां पे क्या होता है, एपिडर्मिस की डैमेज होने के चांसेस बनते हैं. और डैमेज होते होते स्टेम के अंदर बड़े ट्रीज के अंदर लेंटिकल्स बन जाते हैं जिनके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है. और जहां क्यूटिकल जो है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है तो वहां से भी ट्रांसपिरेशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है. देन अब देखिए एपिडर्मल टिश्यू लिया था. एपिडर्मिस क्या होती है? इट इज अ आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो प्रोटेक्शन का काम करती है. इसके ऊपर ये थिन क्यूटिक्युलर लेयर भी प्रेजेंट होती है. ठीक है, बैरल शेप्ड इसकी जो है सेल्स होती है. विदाउट आपको कहीं इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं दिखते. जनरली इट इज अ 1 सेल थिक, बट कभी कभार 2 सेल थिक भी हो जाती. और अगर नहीं है थिकनिंग की भाई बहुत पतली है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए 2 और 3 सेल हाइपोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है, 2 और 3 सेल थिक. ठीक है, एंड ऑन द एपिडर्मिस यू कैन सी देयर आर स्टोमेटास एंड ट्राइकोम्स आर आल्सो प्रेजेंट. ठीक है, और क्यूटिकल मैंने बता ही दिया है. स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है. गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय subsidiary cell and center portion is known as stomatal pore. There are 2 type of stomata. First, in which guard cells have bean shaped structure, and second डम्बल शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और ये ट्राइकोम्स है जो एपिडर्मिस के थ्रू जो आउटर ग्रोथ निकलती है उसे ट्राइकोम. ठीक है, ये आपका एपिडर्मल टिश्यू कंप्लीट. कल हम इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है मतलब नेक्स्ट क्लास में वो स्टडी करेंगे. ओके देन, बाय बाय.